चलिए ध्यान से सुनिए। चलो इधर देखो, हो गया, छोड़ो इधर देखिए, सारी चीजें छोड़ दीजिए, ठीक ना। देखो अगर मान लो कल अभी मैंने बताया था ना कि प्रायिकता का सूत्र अगर पूछता है किसका, तो प्रायिकता बराबर आप क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक, कल मैंने बताया था कि प्रायिकता का मान ये है, P से प्रायिकता हुआ प्रोबेबिलिटी, कोई घटना E है, किसी घटना की प्रायिकता, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक होती है। और निश्चित घटना की प्रायिकता हमने कल ही डिस्कशन किया था कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। और प्रायिकता का मान क्या हो जाता है, 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा, ठीक है। और सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं की घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है, ये भी पता होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त हमने कल डिस्कशन किया था, कुछ चीजों को और रट के रखना है कि हेड या टेल इनके आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2, ठीक है। और एक चीज और आप याद रखेंगे, हेड या टेल के लिए तो आप बिल्कुल नॉर्मली याद रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, साथ में सम संख्या या विषम संख्या, कुछ चीजें ऐसे याद होनी चाहिए, सम संख्या और विषम संख्या। जैसे एक पांचे को फेंकते हैं ना, तो सम और विषम आने की जो प्रायिकता होती है वो भी क्या होती है, 1/2, ठीक है ना। ये कुछ बातें आप दिमाग में रख लीजिए, इसके अतिरिक्त फिर सारी चीजें अपन देखते हैं, ठीक है। कल ये सब बता चुका था मैं, ठीक। अब हम थोड़ी सी देखते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। ये सब 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना है आपको। देखिए क्या बोला गया है, एक थैले में एक लाल गेंद है, तो लाल गेंद की संख्या कितनी है, आप ऐसे लिखेंगे फिर, ठीक ना, दिया है, बात मत करिएगा बेटा, लाल गेंद की संख्या कुछ मत करना है, आप सीधे सीधे कितना है, 1। उसके बाद लाल के बाद कितना है, क्या, नीली गेंद, तो आप लिखेंगे नीली गेंद, नीली गेंद की संख्या 1, पूरा लिखना है ना। ये मैं इधर देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। उसके बाद है पीली गेंद, ठीक ना, पीली गेंद की संख्या कितनी है, 1। अगर हम देखें तो कुल गेंद अपने पास कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। अब देखो जो जो नंबरिंग किया है, जैसे पहले नंबर में बोला है पीला, तो देखो पीली यानी पीली गेंद होने की प्रायिकता, तो आप ऐसे लिखेंगे, पीली गेंद होने की प्रायिकता। तो पीली गेंद होने की प्रायिकता देखो, पीली गेंद कितनी है, 1, ये अनुकूल परिणाम हुआ, कुल परिणाम कितना है, 3, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, सेकंड नंबर में आपको क्या लिखना है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, पूरा सेम लाइन जो खींच दिया हो ना, इसका मतलब ये है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद कितनी है, 1, कुल गेंद कितनी है, 3, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर में क्या बोला है, नीली गेंद, ठीक है, थर्ड नंबर, नीली गेंद होने की प्रायिकता के लिए तुम्हारे पास नीली गेंद कितनी है, 1, कुल गेंद कितनी है, 3। इसका मतलब सभी का कितना हो गया, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक ना। और इसी तरह से आपको करना भी है। बात समझ में आई, हमने क्या कहा, कल हमने बताया था, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाएं कि लिखना है किसी को, ठीक, कल तो बता दिए थे, है ना। अब उसके बाद तुम्हारे पास क्या हुआ, एग्जाम्पल नंबर 4, देखो एक पासे को जब फेंकते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 है, शायद 3 है क्या, हाँ 3 है, ठीक ना। मान लीजिए प्रश्न क्या रहा है, ध्यान से सुनना है, पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद फिर देखना। मान लीजिए एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं, जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं ना, तो पासे में कुल कितने परिणाम, देखो पासे में कुल कितने होते हैं अंक, 6, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। उसके बाद बोला गया 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। तो दिमाग लगाइए आप, जब एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है, तो
कुल परिणाम आपके कितने आएंगे, कुल परिणाम पासे में चूंकि तो 6 ही अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक, जिसको हम डाइस कहते हैं, लूडो कह लो आप, ठीक है। तो टोटल कुल परिणाम कितने हुए 6, मतलब पासे में सिर्फ 1 से लेकर 6 तक की ही संख्याएं होंगी, ठीक है, इसके अतिरिक्त संख्या नहीं होगी। अब इसमें बोल रहा है नंबर 1 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताना है, तो दिमाग लगाइए, आप लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, और अपने आप से पूछिए कि 4 से बड़ा कौन है, 5 और 6, तो कितने अंक आ रहे हैं पास 2, और टोटल आपके पास कितना है 6, कैंसिल होकर कितना हुआ 1/3, मतलब 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 1/3 है। उसके बाद सेकंड नंबर में अगर हम देखते हैं, सेकंड नंबर में क्या बोला गया है, 4 से छोटी या उसके बराबर। देखो 4 से छोटी संख्या लेना है या उसके क्या करना है, बराबर। तो देखो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता, ठीक। आप पूरे एक लाइन में नहीं लिख पाएंगे तो एक काम करिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 4 से छोटी संख्या कौन कौन है, 4 से छोटे तक जाना है और उसके बराबर भी जाना है, मतलब 1 2 3 तो छोटा हो गया, लेकिन 4 तक भी जाना है, तो 4 बराबर, यानी तुम्हारे पास 1 से लेके 4, तो कुल संख्या कितनी हुई 4, ठीक है। ये अनुकूल परिणाम हुआ, और कुल परिणाम तुम्हारे पास कितना है 6, यानी 2 कितना हुआ 3, ये आपका क्या कहलाया आंसर, ठीक है। ये दोनों आंसर है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज मैंने बता रखा था, क्या बताया था कि फेंकने या उछालने के केस में आप जनरली क्या करिए कि प्रतिदर्श समष्टि दिखा के कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। अच्छा नंबर आपको यहाँ से भी मिलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, आपको जिस हिसाब से लगेगा उस हिसाब से आप लिखिएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको लगेगा आसान लगेगा, लेकिन आपको सोचना पड़ता है, ठीक ना, कि पासे में टोटल 6 अंक होंगे, 4 से बड़ा बोल रहा है तो 4 से बड़ा 5 और 6 2 अंक मिलेंगे, तो 2 कितना हो गया 6, कट के 1 कितना हो जाएगा 3। 4 से छोटी संख्या है उसके बराबर, तो 4 से छोटी 1 2 3, और या उसके बराबर भी बोल रहा है, उसके बराबर तक जाइए तो मतलब 4 अंक हो जाएंगे, तो 4 कितना हो गया 6, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2/3। अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ी से और अलग तरीके से करते हैं, अलग तरीका नहीं है, तरीका वही है, पर मान लीजिए थोड़ी से हम इसको प्रतिदर्श समष्टि दिखा के करते, तो कैसे करते इसको देखिए। फिर जब एक पासे को हम फेंक देते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, मतलब क्या क्या प्रदर्शित होगा, इसको सिंपल स्पेस कहते हैं, इसलिए ऐसे लिखते हैं। एक पास को फेंकने में 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ एस, ठीक है। टोटल कुल परिणाम कितनी हुई 6, ठीक, ये हुआ तुम्हारे पास नंबर ऑफ एस, ठीक है। अब पहले नंबर में हम क्या बोला गया है कि 4 से बड़ी संख्या, तो पहले आप लिखते घटना, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या आने की घटना, और इस घटना को हम एक नाम देते ए। अब देखो 4 से बड़ी संख्या कौन है 5 और 6, तो आपके पास नंबर ऑफ ए कितना हुआ, नंबर ऑफ ए आपके पास कितना कहलाया 2। तो बेटा अब यहाँ पे अगर आप प्रायिकता निकालोगे तो प्रायिकता आपके पास क्या बना, ठीक, इसको हम लिखेंगे घटना जो माने हो, तो एक ही घटना आप निकाल रहे हो ना, मतलब कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता एक नाम दिया गया है, तो क्या हो जाएगी ये Na और अपान में क्या हो जाएगा NS, तो ये कितना हुआ 2 और टोटल हुआ 6, मतलब 1/3। यानी आप जब काटेंगे, जब पता हो कि हम काट रहे हैं तो फिर काटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली देखो आप पता चल रहा है ना कि 2 1 2 2 3 6, तो काट के लिखने की आवश्यकता खत्म हो जाती है फिर वहां से, ठीक है। अच्छा सेकेंड इसी में अगर हम देखें, बात पीछे कौन कर रहा है, अब देखो सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप बात करोगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, समझना है तो पहले ध्यान से सुनना भी पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी मैं फुल स्पीड में चल रहा हूं, ठीक है, और आप उतना उधर लगाए तो कहां समझ में आएगा। फिर सेकेंड नंबर में बोला है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की घटना, और इसको हम नाम देते हैं क्या बी। तो 4 से छोटी 1 2 3 हुआ, और 4 तक भी लेके आना है, मतलब 4 के बराबर भी लेके रखना है, तो 4 तक आ गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितना कहलाया, कितने हैं टोटल 4, ये हुआ। अच्छा बी क्या है, बी कोई और नहीं है, ये नाम दिया गया है ना, 4 से छोटी है उसके बराबर आने की घटना है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिखोगे आप, प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता को आप लिख दीजिए यहाँ पे पीवी, और जब पीवी लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा एनबी, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एनएस, यानी ये कितना, सॉरी कितना 4 और ये टोटल 6, मतलब कितना हुआ 2/3, ये कितना कहलाया 2/3, यानी प्रायिकता तुम्हारे पास पीवी बराबर कितना निकल गया 2/3, ये है। आई बात समझ में। तो इस तरह से अपन को करना है, दोनों मेथड बता दिए, जिस हिसाब से आपको लगे आप उस हिसाब से करिए, नंबर दोनों में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आगे चले, लिखना है, लिख लो। हाँ इधर देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 में ताश के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। इधर देखिए, एक बार हम थोड़ी सी और डिस्कशन कर देते हैं, ठीक ना, उसको भूल जाइए। इधर देखिए, ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? आप ध्यान से सुनिएगा, इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने में? 4 में, ठीक। एक तुम्हारे पास हुआ ईंट और एक हुआ तुम्हारे पास पान। ईंट और पान को मैं इसलिए साथ में लिखता हूं क्योंकि यही दोनों भाई साहब लाल कलर के होते हैं। यही दोनों क्या है? लाल। तरीका क्या बताया था? ईंटा देख लो लाल रहता है और पान खाने में मुंह लाल हो जाता है, तो मतलब ये दोनों पत्ते क्या होते हैं? लाल कलर के, ठीक ना। ईंट का और पान का लाल का होता है और हुकुम और चिड़ी का काला होता है, ठीक है। हुकुम और चिड़ी ये क्या होते हैं? किस रंग के होते हैं दोनों? ये काले रंग के हैं, काले पत्ते हैं, ठीक है। और ये लाल है। ये दोनों मिला के 26 होते हैं, ये भी दोनों मिला के कितने होते हैं? 26। मतलब 26 लाल रंग के होते हैं और 26 क्या होते हैं? काले रंग के। देखो यहाँ पे ए का मतलब है इक्का है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास दुक्की, उसके बाद तुम्हारे पास, ठीक है। और ऐसे चलते 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 लास्ट में हम कहाँ पहुंच जाएंगे? दहला में, ठीक। मतलब इक्का में एक नहीं लिखा रहता ना, इक्का में कैपिटल ए लिखा रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि इक्का का मतलब यहाँ पे किससे है? तुम्हारे पास ए से है, ठीक है। दहला तक हुआ ना। उसके बाद तुम्हारे पास आता है बादशाह, जिसको हम के लिखेंगे। 4 पत्ते होते हैं सबके, हैं। फिर उसके बाद तुम्हारे पास बेगम, जिसको हम क्यू से लिखा रहेगा ताश में। क्वीन कहते हैं ना, ये किंग, किंग का मतलब होता है राजा, ये क्वीन। और जैसे क्या हुआ? जोकर। अब ध्यान से सुनिए और समझिए, ये लास्ट के जो 3 होते हैं ना, बादशाह, बेगम और गुलाम, गुलाम के नाम से जानेंगे, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दिमाग लगाओ, फेस कार्ड में ये कालों की सीरीज है, काले वालों की सीरीज है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब फेस कार्ड टोटल होते हैं 6 6 12। तो 6 लाल रंग के होते हैं और 6 काले रंग के होते हैं। इनको पढ़ा कैसे जाता है? ऐसे देखो, ये तुम्हारे पास ये बनेगा ना, जैसे बादशाह है, ये ईंट है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से ईंट का बादशाह, पान का बादशाह, हुकुम का बादशाह, चिड़ी का, ठीक ना। और यहाँ से जैसे ईंट का इक्का, पान का इक्का, हुकुम का इक्का और चिड़ी का इक्का, ठीक ना। तो ऐसे ये 4 बनते हैं। तो एक हिसाब से अगर हम देखें तो देखो, ईंट के कितने पत्ते हुए? 13। पान के कितने हुए? 13। और हुकुम के कितने हुए? 13, ठीक है। और चिड़ी के कितने हुए? 13। मतलब सबके 13 13 होते हैं। तो 13 चौको कितना हुआ? 52। इक्का के 4 पत्ते, जिसमें से 2 काले 2 लाल, ठीक है। और ये तुम्हारे पास निकल के आएगा पूरा। ठीक, ये हुआ क्लियर। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास मतलब हर एक के 4 पत्ते होते हैं। मतलब इक्का के कितने पत्ते हैं? 4, 2 ब्लैक और 2 रेड और 2 ब्लैक, ठीक है। ध्यान रखना है, पान और ईंट का तुम्हारे पास क्या होता है? लाल होता है। हुकुम और चिड़ी का क्या होता है तुम्हारे पास? काला, ठीक है। ध्यान रखना है। तो यहां तक क्लियर हुआ ना। अब फेस कार्ड रखना, कितने कितने होते हैं? 12, ठीक ना। फेस कार्ड लास्ट वालों को मानते हैं अपन, ये फेस कार्ड के नाम से चलेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं, तो आसान समझ में आएगा। एमएल सर के पास है। हाँ, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कुल परिणाम कितने, जब ताश के बारे में बात कर रहा है तो कुल परिणाम कितने हुए? कुल परिणाम कितने हुए? 52 यानी 52, ठीक है। अब क्या बोला गया है? देखो, इक्का होगा, मतलब 52 ताश की पत्तियां हैं। कितनी पत्तियां हैं? 52। 52 में से एक खींच के निकालते हैं तो इक्का होगा। क्या पूछ रहा है? इक्का होगा। तो इक्के कितने होते हैं? कुल इक्के कितने होते हैं? 4। तो दिमाग लगाइए, आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। तो यहां पे आप लिखेंगे
पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई बामन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता क्या होगा, इक्का होगा। और सेकंड बोला कि यह पत्ता इक्का नहीं होगा। तो दिमाग लगाइए, पहले नॉर्मल से सोचिए आप, ठीक ना। इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता कितने इक्के हैं बेटा, 4। और टोटल कत्ते कितने हुए, बामन, तो 1/13, ठीक ना। देखो 4 एकम 4 और 13 चौको बामन। अब दिमाग लगाओ, इधर सुनना, पहले समझो। पहले अगर 52 पत्ते में से 4 पत्ते इक्का के हैं तो 48 पत्ते ऐसे हैं जो इक्का के नहीं है, ठीक है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, इक्का ना होने की प्रायिकता, इक्का ना होने की प्रायिकता। तो 48 ऐसे पत्ते हैं तुम्हारे पास जो क्या है, इक्के। अच्छा, 2 रीजन है यहाँ पे, ठीक ना। आप निकालेंगे कैसे, तो एक और तरीका निकालने के लिए, जैसे इक्का ना होने के लिए आप पता है क्या कर सकते हो, जब इक्का होने की प्रायिकता निकाल दो ना, तो इक्का ना होने की प्रायिकता आप यहाँ से निकाल सकते हो, ऐसे 1/13। तो दिमाग लगाओ कितना हो जाएगा, मतलब एक के साथ घटा देते हैं तो इसका मतलब कितना, 13 कम 13 में से एक चला गया, कितना हुआ, 12 कितना हुआ, 13। या तो आप ऐसे बता दीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं हम इस तरह नहीं बताएंगे, तो दिमाग लगाइए कि इक्का ना होने की प्रायिकता, तो कितने ऐसे पत्ते हैं जो इक्का नहीं है, 48, ठीक है। 52 टोटल पत्ते हैं, 52 में से जब 4 पत्ते इक्का के हैं तो 48 ऐसे पत्ते हैं जो इक्का नहीं है, कुछ और है, ठीक है। तो इसका मतलब आप बता सकते हो कि 48 बटे कितना हुआ तुम्हारे पास, 52। 12 चौको 48 और 13 चौको 52, तब भी आएगा तुम्हारे पास कितना, 12/13। मतलब आंसर दोनों केस में आएगा, ये आंसर है, ये है, ठीक है। तो जैसा चाहे आप उस हिसाब से कर सकते हो। घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित ना होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। घटना घटित होना और ये घटना घटित ना होना संकेत है ये, ठीक है। इनकी प्रायिकताओं का योग सदैव कितना होता है, 1। यदि आपको ये पता है कि घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है, तो एक के साथ घटा दीजिए तो घटना घटित ना होने की प्रायिकता निकल आएगी। ये यहां से निकाल सकते हो ऐसे, PE नॉट का मतलब ये है 1 माइनस ठीक। इससे देखो घटना घटित ना होने की प्रायिकता भी निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो घटना घटित होने की भी प्रायिकता आप निकाल सकते हैं। अगर पता है ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर ना होने की प्रायिकता भी दे जाए ना तो एक के साथ घटा दो तब भी आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। दोनों केस में आ जाएंगे, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी रख दो। देखो अगर घटना का घटित होना दिया है तो एक से आप घटा दीजिए तो ना घटित होने का निकल आएगा। अगर घटना का घटित होना ना दिया है, ठीक है, मतलब घटना घटित नहीं हो रही, इसकी प्रायिकता है, तो एक से घटा दीजिए तो घटना की घटित होने की प्रायिकता निकल आएगी, ठीक है। दोनों केस में दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पेपर में पूछेगा भी इस बार, लिख लीजिए, लिखना है तो। चलिए इधर सुनिए, अभी मैंने बताया है कि घटना का घटित होना और घटना का घटित ना होना, इनकी प्रायिकताओं का योग सदैव कितना होता है, 1, ठीक है। अभी इसी फॉर्मूले का यूज होगा। पता है बोर्ड एग्जाम में पिछले सेशन आया हुआ था, लेकिन मतलब नाम यहाँ पे जैसे ये दिया ना, 2 खिलाड़ी हैं, एक संगीता और एक रेशमा है। 2 खिलाड़ी में एक संगीता और एक कौन है, रेशमा। अब यहाँ पे यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दी गई है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात है। सुनिए इधर, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ध्यान से सुनो पहले। इधर अगर 2 खिलाड़ी हैं, ठीक, और 2 खिलाड़ी के मध्य अगर मैच करवा रहे हैं, बात समझिएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास संगीता है और ये कौन है, रेशमा। अगर संगीता मैच जीत रही है तो इसका मतलब रेशमा मैच क्या कर गई, हार गई, ठीक है। लेकिन हमको रेशमा को जिताने की प्रायिकता निकालनी, तो इसका मतलब अगर हम रेशमा को जिताएंगे तो इसको क्या करवाएं, हरवा दें, ठीक है। तो पता है इस क्वेश्चन में रेशमा और संगीता नाम ना देकर के, पता है पिछले सेशन में क्वेश्चन आया था A और B नाम दे दिया था, ठीक है। क्वेश्चन सेम था लेकिन A और B का नाम रखा था, मतलब A और B 2 खिलाड़ी हैं जिनका नाम A और B है और उनके मैच जीतने की प्रायिकता दिया गया था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अभी देखो क्या यहाँ पे दिया है, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, ऐसे लिखो आप सिंपल सा, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता। तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62,
ठीक है। अब देखो, लेकिन हमको संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता नहीं चाहिए, ठीक है ना, यानी संगीता का तो दिया है, हमको रेशमा को निकालना है कि मतलब रेशमा जीते। तो दिमाग लगाइए, अगर रेशमा मैच जीतेगी तो इसका मतलब संगीता को क्या होना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं ना कि रेशमा के मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो संगीता के मैच हारने की प्रायिकता के बराबर होगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे देखो आप ऐसे लिख सकते हो, अब रेशमा, आप सिंपल सा लिख दीजिए, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। और पता है बेटा, आप क्या करो, सीधे सीधे बराबर लगाओ, ठीक है, और इधर से लिख देते हैं मैच जीतने की प्रायिकता। आप इसे ऐसे लिखिए, सीधे 1 से संगीता वाले को घटाइए यहाँ पे, ठीक है, ये कर दीजिए। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या करिए आप, 1 से संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता को घटा दीजिए। अच्छा, कुछ लोगों को घटाते नहीं बनता, तो ऐसे घटाना, 1 दशमलव, देखो दशमलव का 2 अंक है ना, तो अपने से डबल 0 लगाओ और 0 पॉइंट कितना करो 62, ठीक है। 10 मान के घटाओगे तो कितना बचेगा 8, 7 कितना हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 1 आके कितना हो गया 0, यानी कितना गया 0 पॉइंट कितना हुआ 38। रट लीजिए कुछ चीजें, ठीक है, क्योंकि बेसिक वालों के लिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ला के रख देगा, ठीक है। तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा मैच जीतने की प्रायिकता में आप क्या करेंगे, 1 से संगीता वाले को घटा देना, ठीक है ना, तो आपका आंसर निकल के रेडी हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना पहले, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, और फिर बोला गया दोनों के जन्मदिन एक ही हो, और लीप वर्ष को छोड़ते हुए, ठीक है, किसको छोड़ना है, लीप वर्ष को। देखो ध्यान से सुनना, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक ना, जो 4 साल के बाद आता है ना, जिसमें 366 दिन होते हैं उसको लीप वर्ष कहते हैं, और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक ना। सामान्य वर्ष में कितने होंगे, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है, और लीप ईयर में होती है किसमें, लीप वर्ष में 366, ठीक है। अच्छा सुनो, लीप वर्ष का पता कैसे करें, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे दिमाग लगाइए 2020, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, देखो 4 पंचे 20 चला गया ना, और ये 4 पंचे 20 मतलब ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है ना। अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, ठीक है। अभी जैसे 2024 था, ठीक है, 2024, ये भी इसमें 4 का क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कट जाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब अभी आपको कौन सा मिलेगा, 28 मिलेगा, ठीक ना। इसका मतलब जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा वो सब लीप ईयर की श्रेणी में आएंगे, और लीप ईयर में 366 दिन होंगे, मतलब इसमें 366 दिन होंगे, इसमें 366 दिन थे, ठीक है। 2024 में 366 दिन थे, कैलेंडर उठा के देख लीजिएगा, ठीक। तो जिनमें भी क्या होगा, 4-4 साल के डिस्टेंस में कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो हमारे पास प्रश्न ये कह रहा है कि 365 दिन है, ठीक ना। अब जन्मदिन के बारे में पूछ रहा है, तो हमारे पास कुल परिणाम कितने होंगे, पहले बात समझना, कुल परिणाम जन्मदिन 365 दिन में ही तो कोई दिन होगा, ठीक है। अब पहले नंबर में बोला है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न हो, ठीक है, दोनों के जन्मदिन भिन्न हो। तो बात को थोड़ी सी समझने का प्रयास करना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये कौन है, ये सविता है, और ये क्या नाम दिया है, हमीदा, ठीक है। अब देखिए दोनों के जन्मदिन अलग अलग होने की बात हो रही है, तो हमारे पास कितने दिन है, 365, कितने दिन है, अगर 365 दिन में किसी एक दिन जन्मदिन इसका आ रहा है, किसका, सविता का, तो अब इसके पास जन्मदिन होने के कितने केस बच रहे हैं, 364। अगर एक दिन इसका फिक्स हो गया, ठीक ना, कि एक दिन सविता का जन्मदिन है, तो अब कितने दिन बचे, 364। तो इसका मतलब है कि 364 दिन बचे, तो 364 दिन में से किसी भी दिन हमीदा का जन्मदिन हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के जन्मदिन भिन्न होने की प्रायिकता, तो आप यहां पे लिखेंगे ऐसे, मतलब दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न, ठीक ना, दिन होने की प्रायिकता, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता।
अगर हम एक का फिक्स कर दिए, कुल घटना हमारे पास कितना है 365, 365 में एक दिन अगर किसी का फिक्स हो गया तो दूसरे का भिन्न के लिए कितना आएगा 364। तो ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। 364 बटा कितना हो गया 365। अब देखो लेकिन अब ये कह रहा है कि 300 दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो, तो दिमाग लगाइए 365 दिन में, ठीक है, अगर दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होंगे तो एक बटा कितना हो जाएगा 365। तो यहां पे आप लिखो क्या, दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो 300, देख दिमाग लगाइए 365 में दोनों के जन्मदिन एक ही दिन है, तो एक और बटे कितना हो गया 365। तो ये हो गया, ठीक। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। एग्जाम्पल नंबर 7, चलिए ध्यान से सुनिए। किसी स्कूल के कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं 40। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हुए 40, जिनमें से 25 लड़कियां हैं। दिमाग लगाइए, लड़कियों की संख्या कितनी है 25, तो बेटा लड़कों की संख्या कितनी होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर 25 लड़कियां हैं तो 15 क्या होंगे लड़के। अब क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना, पहले प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए पहले आप। किसी स्कूल में कक्षा 10वीं में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापक को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, मतलब कि मॉनिटर बनाना है। अब वह एक प्रत्येक विद्यार्थी का नाम लिखकर एक कार्ड, मतलब एक कार्ड में लिखा जाता है, सभी का नाम लिखा जाता है और फिर इन कार्डों को एक थैले में डालकर मिला दिया जाता है। इसमें फिर इसके बाद जब निकाला जाता है तो लड़की का नाम होने की प्रायिकता पहले ज्ञात करना, फिर उसके बाद लड़के का नाम होने की प्रायिकता। ठीक है, तो लिखोगे आप क्या। अब पहले नंबर में क्या बोला है, जब हम देखो कार्ड को निकाले ना तो कार्ड में किसका नाम आना चाहिए, लड़की का। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे लड़की का नाम होने की प्रायिकता। तो बेटा लड़की कितनी है टोटल 25 और कुल संख्या 40, तो 5 25 और 8 पंचे 40, पहला आंसर आ गया। ठीक है, काट दो डायरेक्ट। ठीक, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास सेकंड नंबर डालेंगे और हम क्या लिखेंगे, लड़कों का नाम होने की प्रायिकता। पूरा लिखना है, लड़के कितने 15 और बटे कितना हुआ 40। अगर हम देखें तो कितना हुआ तुम्हारे पास 3 5 15 और 8 पंचे 40। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास निकल के आ गया। ठीक, ये दोनों आंसर आपके फाइनल। ये उसके बाद एक और है, उसको भी देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 8। एक बॉक्स में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। बताओ पहले कौन से कंचे हैं, किस रंग के, नीले रंग के। मतलब नीले रंग के कंचे कितने हैं, नीले रंग के कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितनी बेटा 3। फिर सफेद रंग के कंचों की संख्या बेटा 2। फिर लाल रंग के कंचों की संख्या बेटा, कुल कंचे कितने हुए 3 2 5 5 4 9। गुड। अब उसके बाद क्या बोला गया है, सफेद कंचा है। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं नंबरिंग करके। सफेद कंचा होने की प्रायिकता, सफेद कंचा होने की प्रायिकता। दिमाग लगाओ, सफेद कंचे कितने टोटल 2, तो 2 बटा 9। फिर क्या बोला है सेकंड नंबर, नीला है, तो नीला होने की मतलब नीले कंचे होने की प्रायिकता, नीला कंचा होने की प्रायिकता पूरा लिख लीजिएगा। नीले कंचे कितने बेटा, नीले है 3, तो 3 बटा, ये पहला आंसर है ना आपका, और ये 3 बटा 9 मतलब 1 बटा 3, ये दूसरा आंसर। ठीक, उसके बाद क्या बोला है तीसरा, लाल, लाल कंचा होने की प्रायिकता। तो लाल कितने हैं 4, 4 बटा 9, ये कितना हुआ 4 और बटे में टोटल 9। ये कटेगा नहीं, काट ना देना, ताऊ में आके आए 2 दूनी 4 3 त्रिका ना, ऊपर ना करना, ऊपर नीचे समान संख्या से कटता है। ये हो गया, लिख लीजिए। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9।
देखो हरप्रीत क्या नाम है, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। देख, जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता तो दिमाग लगाइए, नॉर्मल सी बात है, या तो दोनों बार हेड आएगा, या तो एक बार हेड एक बार टेल, या तो एक बार टेल एक बार हेड, या तो फिर दोनों बार टेल। देखो दिमाग लगाओ, जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को दो बार उछाला जाए, दोनों केस में जब दो सिक्के लेंगे और उछालेंगे हम, तो ये तो दोनों बार हेड आएगा, ये तो पहले में हेड दूसरे में टेल, एक में टेल एक में हेड, या दोनों में टेल। तो आपके पास नंबर ऑफ एस मतलब कुल कितने बच रहे हैं, घटनाएं आ रही हैं 4। अब आ जाइए नंबर 1 करिए। पहला क्या बोला गया है, पहला नहीं बोला गया, डायरेक्ट बोला है कम से कम एक चित प्राप्त, कम से कम एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो कम से कम एक चित, चित मतलब हेड, आने की घटना, आने की, इसको मानो घटना, इसको नाम दो ए। कम से कम एक चित हो, अधिकतम से अधिकतम चाहे जितने भी हो जाएं, है ना, चित मतलब हेड। तो यहाँ पे भी ये भी आ रहा है, इसमें भी एक है, ठीक है, और इसमें भी एक है, और इसमें तो एक भी नहीं, तो इसलिए लेने की आवश्यकता खत्म। तो नंबर ऑफ एन ए का मान कितना हुआ 3। ठीक, अब यहाँ पे आप सीधे लिखिए क्या, प्रायिकता। पी ए बराबर क्या हुआ एन ए, और अपॉन क्या हुआ एन एस। एन ए का मान 3, एन एस का मान 6, तो 1/, एन एस मान 4 है, 3/4। तो फिर ये हमारा आंसर, अब करने की संभावना खत्म। ठीक है, अच्छा सवाल है ये।